नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह आज आपके सामने तेज चक्कर के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो हम देखते हैं तेज चक्कर को। हमारे क्लिनिक में सबसे ज़्यादा तेज चक्कर के 3 कॉजेज़ सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला बीपीपीवी, दूसरा वेस्टिबुलर माइग्रेन, तीसरा पोस्टीरियर सर्कुलेशन में स्ट्रोक को लेके। ये 3 कॉजेज़ मेन हैं। बीपीपीवी का मतलब बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसका नाम ही है पोजिशनल वर्टाइगो। ये हमारे हेड के, कान के पोजीशन के चेंज करने से ये बढ़ते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा ये कभी भी ये चक्कर आगे नहीं जाते हैं, अचानक होते हैं, बार बार होते हैं। वेस्टिबुलर माइग्रेन में जो चक्कर आते हैं वो मिनट से शुरू करके घंटों तक रहते हैं। यही मेन डिफरेंस है। ये टाइम का डिफरेंस ही बीपीपीवी और वेस्टिबुलर माइग्रेन में बहुत अच्छे से दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत बार काफ़ी होता है। पहला। और वेस्टिबुलर माइग्रेन में बाकी लक्षणों में माइग्रेन जैसा लक्षण जैसे कि हेडेक, लाइट से प्रॉब्लम, साउंड से प्रॉब्लम, ये सब देखा जाता है। तो ये 2 कॉज हुए। तीसरा स्ट्रोक को पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि या तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन इस्कीमिया के कारण पेशेंट को लकवा या ये होता शिकायत हो जाता है। उसमें होता क्या है, पेशेंट को चक्कर के साथ साथ चलने में बहुत लड़खड़ाहट और कभी कभी बहुत तेज उल्टी होता है। ऐसे पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास उनको पहुंचना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, और वहाँ पे ब्रेन डॉक्टर साहब का सीटी स्कैन करवाते हैं ब्रेन का, जिसमें स्ट्रोक पाए जाने पर जैसा उचित हो वैसा इलाज करना चाहिए। ये तो 3 मेन कॉजेज है जो क्लिनिक्स में आते हैं। इसके अलावा कान के कुछ कॉजेज है जैसे कि मेनियस डिजीज, लैब्रेंथाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। तो मेनियस डिजीज में क्या होता है, चक्कर के साथ साथ फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी कान से कम सुनाई देगा, कभी बिल्कुल ठीक सुनाई देगा, कभी बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। तो ये जब चक्कर के साथ रहता है तो मेनियस डिजीज का हमको शक होता है। लैब्रेंथाइटिस और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में जो चक्कर आते हैं ये दिनों तक रहते हैं और बहुत जोर से चक्कर आता है इन दोनों में। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस? ये क्या होता है, वेस्टिबुलर नर्व हमारे कान के अंदर एक नस है जो हमारे शरीर के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने से वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होता है। और लैब्रेंथाइटिस हमारा हियरिंग, सुनने का जो अंदर का मशीन रहता है उसके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से लैब्रेंथाइटिस होता है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है कि एक तो दिनों में चक्कर जाता है। दोनों के बीच में सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में तकरीबन कभी भी सुनने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लैब्रेंथाइटिस में सुनने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सब कुछ लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि हमारा चक्कर किस कारण से आ रहा है। वैसे ज़्यादातर क्लिनिक्स में आने वाले बीपीपीवी और वेस्टिबुलर माइग्रेन ही होते हैं। अगर इस वीडियो के संबंधी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह।